गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, लगातार इस मामले में कई अहम खुलासे पुलिस ने किए कि किस तरीके से अर्चना ने खुद ही साजिश रची अपनी गुमशुदगी की। पूछताछ के बाद परिवार को सौंपा गया और आज कहा जा रहा है कि 2 बजे तक अर्चना घर पर पहुंचेगी। राम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट मोड पर हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बता रहा हूँ कि जीआरपी भोपाल ने जैसे उनको उनके परिजनों के लिए किए हैं, तो अर्चना जो है कल शाम को भोपाल से कटनी के लिए रवाना हुई है। और यहाँ पर परिजनों ने जो बताया है कि अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, 2 बजे वो सभी मीडिया वालों के सामने रूबरू होंगे। और चूंकि कहीं ना कहीं उनको भी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस लगने वाली बात है, जिस तरह की बात सामने आई है, तो सभी नाराजगी भी जाहिर की है। और उन्होंने बताया था कि जो पुलिस ने जो प्रेस वार्ता करके जो बताया है वो सरासर गलत है। शादी तय नहीं हुई थी, शादी की बात परिजनों के बीच में होती थी कि करना है। और जो है चेहरा भी छुपाया गया था और उनसे मिलने भी नहीं दिया गया था, कुछ बताई जानकारी नहीं दी गई थी। तो जो प्रेस वार्ता जो जीआरपी ने किया था उस पर जो है वो नाराजगी भी जाहिर की थी उन्होंने। जी। और ये बताया था कि राम, सवाल ये भी उठता है कि जो अर्चना के जो चाचा हैं वो जिस तरीके से और जिस गुस्से भरे लहजे में अंदाज में वो कह रहे थे कि जो भी बताया गया है, जो भी पुलिस की थ्योरी है, ऐसा नहीं है। अर्चना ने खुद ऐसी कोई कहानी नहीं बनाई थी। इस बारे में परिवार के और जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, किस बात को लेकर इतना गुस्सा है, क्यों वो पुलिस ने जो बात कही मीडिया के सामने आकर उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए, पहले क्या था कि इसमें जो है इसमें मामले में जब 13 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था, तो तरह तरह के जो है लोग कयास लगा रहे थे। कोई सोच रहा था, जैसे पुलिस प्रशासन भी जो है कभी नदी में सर्च कर रही थी और कभी जंगल में सर्चिंग अभियान जारी था। तमाम पूजा पाठ का भी दौर जारी था कि अर्चना किस हालत में होगी, कहाँ होगी। लेकिन जब जानकारी आई कि वो अपने किसी सारांश के साथ गई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार में यदि ऐसा होगा तो नाराजगी होगी। और यही नाराजगी देखने को मिला है उनके परिजनों के बीच में, और काफी वो नाराज भी थे। और जो उन्होंने पुलिस पर भी जो है वो जो प्रेस वार्ता में जानकारी दी है उस पर भी उन्होंने इसका नाराजगी जाहिर की है। जी राम, लगातार आप वहां पर परिवार वालों से संपर्क में हैं, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी हालचाल जानने के लिए अर्चना का, क्योंकि वो 13 दिन तक लापता थी, अब पहुंची है, तो सभी वहां पर पहुंच रहे हैं, बातचीत परिवार वालों से कर रहे हैं। ऐसे में क्या, देखिए परिवार के लोग तो जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, किसी तरीके की कोई कैसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से मिल रही है? क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि घर पर ऐसा कोई प्रेशर अर्चना पर था ही नहीं कि रिश्ता हो गया है जिसके चलते अर्चना ने ये कदम उठाया, शादी की बात ऐसी चल रही है। ऐसे में कुछ पता चल पाया है आस पड़ोस के रहने वाले लोग परिवार को लेकर? आस पड़ोस में तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी आस पड़ोस वालों में, क्योंकि बस इतना ही जानकारी में थी कि यदि वो मिल गई है तो उन्होंने खुशी जाहिर की थी, क्योंकि उनके बीच में ही वो पली बढ़ी थी, पढ़ाई लिखाई की थी। और जो है बस इतना ही उनको जानकारी है कि वो मिल गई है, खुशी जाहिर किया उन्होंने। और जो परिजन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके बीच में नाराजगी है, और यही है। और अभी किसी से भी मतलब कोई भी बात करने के लिए अभी सामने नहीं आ रहा है। जी, ऐसे में पुलिस ने भी कई अहम खुलासे इस मामले को लेकर किए, कई लोगों के नाम सामने आए, सारांश, राम तोमर कांस्टेबल, साथ ही तेजिंदर। इनसे कोई और पूछताछ में कुछ और अहम बात जांच के दौरान पता चली हो? देखिए, इसमें सिर्फ इस बात है कि एक बात है कि जो अर्चना है और जो सारांश है सभी बालिग हैं, इसके कारण जो है मामला भी शायद दर्ज नहीं हुआ है इन पर, और इसलिए जो है उनको छोड़ दिया गया है। क्योंकि लोग स्वतंत्र हैं और जो है पढ़े लिखे लोग हैं, ये सभी जो है पढ़े लिखे लोग हैं। और लेकिन घर से बता करते थे, घर में जो है बात चल रही थी, आपस में बात करते थे कि शादी करना है। और जैसे परिजनों ने बताया, कल उनके चाचा ने बताया, लेकिन कहीं शादी तय नहीं हुई थी, जैसे कि जो है प्रेस वार्ता में बताया था। तो उन्होंने इस चीज का जो है वो किया है कि शादी तय नहीं हुई थी। और स्वाभाविक सी बात है कि जिस परिवार में भी लड़कियां बड़ी होती हैं तो शादी की बात होती है, संबंध की बात होती है कि करना है, लेकिन कहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। और सीधी सी बात है कि जो पढ़े लिखे संपन्न परिवार होते हैं
इस तरह, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जो हो गए हैं अर्चना और उनके परिवार के बीच में, यदि ऐसा होता तो बता देती, जो भी है उनको कॉन्फिडेंस में लेना था। तो कहीं ना कहीं परिजन भी गुमराह हुए हैं, जिसके चलते वह भी काफी नाराज दिखाई दिए। जी, तो नाराजगी तो परिवार वालों की दिख रही है इस मामले को लेकर। और राम, कहा यह भी जा रहा है कि आज परिवार वाले ये चाहते हैं, क्या ऐसा है कि मीडिया के सामने अर्चना को लेकर आया जाए, मीडिया के सामने अर्चना अपनी पूरी बात है, कहाँ वो 13 दिन तक रही, किन हालात में रही, किसके साथ रही, ये सारी बातें मीडिया के सामने कहे। देखिए, अभी जो जानकारी लग रही है तो अर्चना को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अब उनके घर का मामला है और प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली बात भी होती है। हाँ, उनके जो है परिजन सामने आएंगे और इस पर जो है बताएंगे। देखिए, क्योंकि जो काफी मीडिया के का वो जो जमावड़ा भी लग रहा था, तो जिसको देखते हुए वह 2 बजे का समय बताए हैं कि हम 2 बजे के आसपास जो है आप लोगों से जो है मिलेंगे। जी, शुक्रिया राम, हम लगातार ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो परिवार वाले गुस्से में, उनका कहना है कि जो भी थ्योरी पुलिस ने पेश की है ऐसा कुछ है नहीं। दोपहर 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे परिवार वाले अर्चना के, और उसके बाद कुछ और अहम सवालों के जवाब मिलेंगे, जिनके अभी भी जवाब नहीं मिले हैं, क्योंकि पुलिस की